नमस्कार दोस्तों, सच्चे धार्मिक अनुभव में आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की एक ऐसी घटना जो केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। समुद्र मंथन से हमें 11 ऐसी अमूल्य सीख मिलती है जो अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो हमें जीवन की सच्ची खुशियां मिल सकती हैं। अपना ले तो सफलता, शांति और समृद्धि हमें निश्चित रूप से मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें और हमें बताएं कि आपके जीवन में इनमें से कौन सी सबसे अधिक प्रभावशाली लगी। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करें। पहली, सफलता के लिए टीम वर्क जरूरी है। समुद्र मंथन अकेले देवता या असुरों के बस की बात नहीं थी। जब दोनों ने मिलकर प्रयास किया तभी अमृत प्राप्त हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बड़ी उपलब्धियां टीम वर्क और आपसी सहयोग से ही संभव होती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो अकेले काम करने की बजाय सही टीम के साथ मिलकर मेहनत करें। दूसरी, सब्र और निरंतरता से ही परिणाम मिलता है। समुद्र मंथन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया। अमृत की प्राप्ति से पहले बहुत सारी चीजें जैसे हलाहल विष, रत्न, देवी देवता और अन्य चीजें निकली। यही हमें सिखाता है कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी, हर सफलता के साथ कठिनाई आती है। जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद ही अमृत की प्राप्ति हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर सफलता के पहले कठिनाइयां आती हैं। अगर आप जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं। संघर्ष के बाद ही असली सफलता और आनंद मिलता है। चौथी, मुश्किल समय में सच्चे नेता की पहचान होती है। जब हलाहल विष निकला तो सभी देवता और असुर संकट में पड़ गए। उस समय भगवान शिव ने आगे बढ़कर विष का पान किया और संसार को बचाया। यही हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका समाधान निकालता है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मुश्किल समय में डरने की बजाय दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े। पांचवी, मेहनत से ही समृद्धि मिलती है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई जो समृद्धि और धन की देवी हैं, लेकिन वे उन्हीं के पास गईं जिन्होंने परिश्रम किया, अर्थात देवताओं के पास। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धन और समृद्धि मेहनती और सच्चे लोगों के पास ही टिकती है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलना होगा। छठी, लोभ से अनर्थ होता है। जब असुरों ने अमृत के लोभ में आकर छल किया तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिला दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ अंततः नुकसान ही करता है। अगर हम संतुलन में रहें और ईमानदारी से काम करें तो सफलता निश्चित मिलेगी। सातवीं, छल और कपट ज्यादा दिन नहीं टिकता। राहु केतु ने छल से अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन विष्णु भगवान ने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कपट और धोखा अधिक समय तक नहीं टिकते। जीवन में सफलता का एक ही मार्ग है, ईमानदारी और निष्ठा। आठवीं, धैर्य ही शक्ति है। समुद्र मंथन लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन अंत में अमृत प्राप्त हुआ। इसी तरह धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सतत प्रयास करें और कभी हार न माने। नौवीं, क्रोध हमेशा विनाश लाता है। जब असुरों को एहसास हुआ कि वे अमृत से वंचित रह गए हैं तो उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं से युद्ध किया। परिणाम स्वरूप वे युद्ध हार गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। 10वीं, सच्चे ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। समुद्र मंथन में देवताओं को उनकी बुद्धि और ज्ञान के कारण सफलता मिली। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल भौतिक शक्ति से नहीं बल्कि सही ज्ञान से ही जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए हमेशा सीखने और समझने की प्रवृत्ति रखें। 11वीं, सच्ची भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ा अमृत है। समुद्र मंथन से निकले रत्न, धन और अमृत का असली महत्व तभी था जब उसे सबके हित में उपयोग किया गया। इसी तरह सच्ची भक्ति, सेवा और परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। अगर हम अपने ज्ञान, संसाधन और प्रेम को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यही असली सफलता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर किसी के जीवन में बदलाव ला सके। अगर आपको ये सीख उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और हाँ, हर शनिवार ऐसी नई सीख के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर